नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 मार्च 2024 और यहाँ पे 19 मार्च 2024 के लिए मंगलवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के सेलेक्ट किया हुआ है। उसके चार्ट एनालिसिस करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन मैं बताऊंगा उन तीनों स्टॉक्स का और देखिए कहाँ पर बाइंग और सेलिंग बन सकता है। याद रखिए मैं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना व्यू बताऊंगा वहाँ पर। और अगर आप उन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसमें नाम है गोदरेज कंज्यूमर। बहुत ही बढ़िया 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप गोदरेज कंज्यूमर को देख रहे हैं तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप देखिए यहाँ से शानदार तरीके से ना, एक राउंडिंग बॉटम यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे। और ये जो प्राइस आपने देख रहे हैं ना, ये पहले भी रेजिस्टेंस एरिया रहा है, देखिए है ना। इसके ऊपर ये पहले भी नहीं जा पा रहा था, जब इसके ऊपर गया तो एक अच्छा मूवमेंट बना और अब यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पर आया। तो अगर आप इस एरिया से कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो आपको एक राउंडिंग बॉटम ही नजर आएगा, है ना। तो 15 मिनट के चार्ट पर गोदरेज कंज्यूमर राउंडिंग बॉटम की वजह से सिलेक्शन कर लिया है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है 1248 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1248। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1242 1242 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1254 1254, दूसरा 1260 1260 और तीसरा 1267 1267। सॉरी 1260 का 1267 नहीं बल्कि 1266 का 1266 का लेके आप चल सकते हैं। अब ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, मान लेते हैं सेल साइड जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर से इस एरिया को तोड़ेगा तब तो सेल का जो लेवल होगा सेल बिलो 1237 1237 के नीचे सेलिंग होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1243 1243 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1231 1231 का, दूसरा टारगेट 1225 1225 और तीसरा टारगेट 1219 1219 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक हो गया गोदरेज कंज्यूमर, ठीक है। चलिए सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकंड स्टॉक का नाम हो गया भारती एयरटेल। भारती एयरटेल 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप भारती एयरटेल को देख रहे हैं तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है 15 मिनट चार्ट पे। अगर आप डेली के चार्ट पे इसको देखेंगे तो बिल्कुल एक इस तरह का कैंडल बना रखा है। डेली के टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बना रखा है, यानी कि कंफ्यूज है और कंफ्यूजन यहाँ पे साफ दिख रहा है। एक छोटा सा रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। भारतीय एयरटेल 1228 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1221 1221 का होगा, और जो टारगेट होगा ये 1221 है। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1235 1235, दूसरा टारगेट 1242 1242 और तीसरा 1249 1249 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1220 के नीचे, सेल बिलो 1220। स्टॉप लॉस 1227 रुपये 1227 का, और जो टारगेट होगा 1213 1213, दूसरा टारगेट हो जाएगा 1206 1206 और तीसरा टारगेट होगा 1199 1199 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना चाहिए, बाकी का स्टॉप लॉस चल करके चलना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, ये सारे लेवल्स एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप ट्रेड करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं जिसका नाम आपके सामने में आ रहा है अमारा राजा बैटरी, ARENM, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको देखिए, एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है ना। 2-3 कैंडल छोड़ दें तो एकदम से एक छोटा सा रेंज में हमारा राजा फंस गया है। तो हमारा राजा इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो जाहिर सी बात है 796 वो लेवल होगा, जिसके ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 791 791 का हो जाएगा बाई साइड में। टारगेट जो पहला होगा वो 801 801 का, दूसरा टारगेट 806 806 का, और तीसरा टारगेट 811 811 का। क्लियर हो गया। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तब हम लोग सेल साइड तरफ में जाएंगे और सेलिंग का लेवल होगा 784 के बिलो, सेल बिलो 784 784 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 790 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 778 778 रुपए का,
दूसरा 772 772 और तीसरा 766 766 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना चाहिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना चाहिए। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर पसंद आया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।